1.4 सोइंग, बीज बोने को सोइंग कह देते हैं। आपको कोई भी फसल उगानी है तो उस फसल के बीज आते हैं मार्केट में, वो बीज आपको बोने पड़ेंगे जमीन के अंदर, तो उसी तरह का फसल आपका उग जाएगा। अब बीजों में भी बहुत सारी तरह की क्वालिटीज आती हैं और फार्मर्स कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी की वो बीज डालें ताकि ज्यादा बेहतर फसल उगे उनकी। ये बच्ची कह रही है कि इसके घर में जब ग्राम सीड्स मतलब कि चने को पानी के अंदर डाला जाता है तो कुछ चने ऊपर आ जाते हैं, हवा मतलब पानी में तैरने लग जाते हैं। तो अगर कोई चना तैरने लग जाए पानी में तो आप समझ जाइए कि जरूर उसमें जो है छेद हो चुका है, अंदर से जो है कीड़े ने उसे खा लिया है, तभी वो हल्का होके अंदर से होलो हो चुका है और तैरना शुरू कर दिया उसने। एक्टिविटी 1 में यही एक्सपेरिमेंट ये आपसे करने को कह रहे हैं कि पता लगाइए कि कौन से बीज अच्छे हैं और कौन से बीज अच्छे नहीं हैं। अब बीजों को जमीन में डाला कैसे जाए? हाथों से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसके लिए उसके लिए मशीन्स होती हैं। ये एक मशीन है जिसे बोलते हैं सीड ड्रिल, जिसके अंदर ये खाली जगह हैं, इनके अंदर बीज भरे हुए हैं और जैसे जैसे ये चलती है जमीन के अंदर वैसे वैसे बीज छोड़ते हुए जाती है अंदर जमीन के। इस चीज को खींचने के लिए जानवरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या चाहे तो ट्रैक्टर का, या चाहे तो हाथ से खींच सकते हैं। ड्रिल सीड्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो बराबर बराबर डिस्टेंस पे ही सीड्स को प्लांट करे और साथ ही साथ ये उसके ऊपर वापस मिट्टी को ढक भी देता है, मतलब मिट्टी से ढक भी देता है सीड्स को, ताकि पंछी वगैरह जो है उसे खा ना जाए सीड्स को। ये कह रहा है कि इसके घर के पास एक नर्सरी है जहाँ पे पौधों को बैग में रखा जाता है। देखिए इस तरह की कुछ नर्सरीज होती हैं जिसमें बहुत सारे तरह के प्लांट्स दिख जाएंगे आपको। प्लांट्स आपको दिखेंगे ऐसे बैग्स में रखे हुए। अच्छा, इन बैग्स में रखते क्यों हैं? उसका ये रीजन ये है कि यहाँ पर पहले नर्सरी में उन्हें बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाता है, खाना दिया जाता है वक्त पे, मतलब खाद वगैरह पानी दिया जाता है, सनलाइट भी मिलती है, हर चीज मिलती है टाइम पे। तो बीज को जो है ना फोड़ के प्लांट्स बना लिया जाता है यहाँ पे प्रोफेशनल्स के द्वारा। उसके बाद जो है इस प्लांट को ले जाके हम खेतों में प्लांट कर देते हैं उस चीज को, या फिर किसी को घर ले आना हो या फिर ऑफिस ले आना हो तो वहां पे ले आइए, आप वहां पे घर के आसपास कहीं पे प्लांट कर दीजिए। पर अगर आप शुरू से कोशिश करेंगे जैसे बीज से मैं पूरा का पूरा प्लांट उगा दूं तो बहुत कम चांसेस है ना, तो इतना अच्छी तरीके से देखभाल करना मुश्किल हो जाता है शुरू के वक्त में। यही बात ये बच्ची भी कह रही है कि प्लांट्स को एक जगह से नर्सरी से लेके दूसरे किसी फील्ड में मतलब कि खेत वेत की जगह पर ला के जब लगा देते हैं ना, उस चीज को हम बोल देते हैं ट्रांसप्लांटेशन। आमतौर पे फूल वगैरह के जो पौधे होते हैं वो नर्सरी में ही उगाए जाते हैं। प्लांट जब आप लगाएं तो उसे थोड़ा डिस्टेंस पे लगाया करें ताकि उसे अपने हिसाब से पानी और खाद मिल जाए, वरना ओवरक्राउड हो जाएगा वो। उससे उन्हें धूप भी कम मिलेगी और प्लांट्स को बढ़ने की जगह भी कम मिलेगी। 1.5 एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। देखिए खाद डालना बहुत जरूरी है मिट्टी के अंदर, अगर खाद नहीं होगी तो ग्रो नहीं कर पाएगा कोई भी प्लांट उसके अंदर। वैसे तो नेचर का साइकिल ही है कि हर जगह पे मिट्टी को अपने हिसाब से खाद मिल जाती है, मतलब जो लोग मरते हैं, जो प्लांट्स मरते हैं, उन सब के जो शव होते हैं मरे हुए पार्ट्स, वो सब जो है मिट्टी में खाद बन जाते हैं, तो मैन्योर कहलाए। पर कभी कभार हमें एक्स्ट्रा भी कुछ डालना पड़ता है। कभी कभी आपने देखा ना खेतों में इतने सारी फसल उगी हुई है तो इतने सारे प्लांट्स के लिए खाना कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अलग से भी फर्टिलाइजर्स को डालना पड़ता है जो कि केमिकली बनाए जाते हैं फैक्ट्रीज में। ये बच्चा पूछ रहा है कि एक फार्म में इसने देखा कि बहुत अच्छी फसल उगी हुई है, बहुत अच्छे प्लांट्स है वहां पे, और उसके पास वाली एक और फार्म है जिसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी फसल नहीं उगी हुई, वहां के प्लांट्स कैसे मुरझाए वैसे हैं, कुछ ज्यादा मजबूत नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ प्लांट्स बहुत अच्छा उगते हैं और कुछ प्लांट्स इतने अच्छे नहीं उग पाते? तो अब आप ये जो अपने ऊपर ही थोड़ा सा एग्जाम्पल सर्च करिए अपने आसपास कि लोगों में भी तो कुछ ज्यादा हेल्दी होते हैं और कुछ ज्यादा हेल्दी नहीं होते। तो इस तरह से प्लांट्स में भी होता है कि जैसे उनकी देखभाल की जाती है, जिस तरह के उनके बीज होते हैं शुरू में ही, या फिर जिस तरह से जो है उनको पर्टिकुलर टाइम पे पानी मिल जाता है, या फिर जिस तरह का एटमॉस्फेयर मिलता है, उस सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि कितना अच्छा प्लांट होने वाला है वो। अब आप एक बात सोचिए कि एक खेत है, उसके अंदर जो है ना एक किसान जो है बार बार जो है मतलब हर मौसम में फसल उगाया जा रहा है ना? तो अब उस मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे वो तो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, वो एक वक्त के बाद बहुत कम पड़ जाएंगे मिट्टी के अंदर, जिससे क्या होगा, कमजोर कमजोर प्लांट्स आएंगे। तो उससे बचने के लिए हम उसमें खाद डाल देते हैं। जब वो खाद डालते हैं हम तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं मैन्योरिंग। और अगर ये मैन्योरिंग अच्छे से ना की जाए तो क्या होगा, फसल कमजोर हो जाएगी। मैन्योर पूरी तरह से ऑर्गेनिक पदार्थ होता है जो कि जानवरों के सड़े गले मांस या फिर मलमूत्र से बनता है, या फिर प्लांट्स वगैरह मर जाते हैं तो उसका भी बन जाता है मैन्योर। और ये मैन्योर बनाता कौन है? तो जवाब है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का तो काम ही होता है कि जितनी भी जिंदा चीजें उन सबको गला के जो है खा जाओ, है ना, उन्हें सड़ा दो पूरा और उसे डिग्रेड कर दो पूरी तरह से, ताकि वो मिट्टी में मिक्स होकर वो मैन्योर का काम करें और दोबारा से उसमें से प्लांट निकले। मतलब कि हमारी लाइफ की एक पूरी साइकिल चलती है। एक्टिविटी 1.2,
इसमें कह रहे हैं कि आप 3 कप्स ले लीजिए, तीनों में थोड़ी सी मिट्टी डालिए और थोड़ा सा चना डालिए अंकुरित। अब इसमें से 1 कप में आप थोड़ा सा काव डंग मतलब कि गोबर मिक्स कर दीजिए और दूसरे कप में आप मिक्स कर दिए थोड़ा सा यूरिया। अच्छा, यूरिया क्या होता है, वो थोड़ा हमारे जो है ह्यूमन से पेशाब में ही पाया जाता है और यूरिया जो है काम आता है ग्रोथ में प्लांट्स के, तो वो डाल दिए बी में। और सी में आप डाल दीजिए कुछ भी नहीं, उसमें नॉर्मल आप पानी रखिए, मतलब पानी तो आपको तीनों में ही देना है। अब कुछ दिनों बाद जब आप पानी देते रहेंगे, सही से उनकी देखभाल करेंगे, तो देखेंगे कि तीनों की ग्रोथ अलग अलग हुई है। जिसमें आपने मिट्टी के साथ कुछ नहीं मिक्स करा होगा उसकी ग्रोथ थोड़ी कम होगी, उससे ज्यादा अच्छी ग्रोथ होगी। जिसमें आपने गोबर डाला होगा वो और अच्छी तरीके से ग्रो करा होगा, और सबसे अच्छी तरीके से ग्रो करा होगा यूरिया वाले ने, क्योंकि यूरिया एक केमिकली प्रोड्यूस किया हुआ फर्टिलाइजर है। उसका काम ही है कि जल्दी से जल्दी ग्रो कराना किसी प्लांट को। इसी पे ये कह रहे हैं कि फर्टिलाइजर्स में अच्छे अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को डाला जाता है, जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम वगैरह। देखिए, फर्टिलाइजर्स किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, उन्हें बहुत फायदा होता है, बढ़िया बढ़िया उनकी फसल उगती है और बहुत आसानी से भी। पर इसके कुछ नुकसान भी है। अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट में फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे ना, जो कि केमिकली प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो एक लंबे वक्त में सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। अब वो उतने उपजाऊ नहीं रहेगा वो जमीन जैसे कि पहले था। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि थोड़ा लिमिट करना पड़ता है अपना जो खपत है ना फर्टिलाइजर्स की, उसे थोड़ा लिमिट में रखिए, बहुत ज्यादा मत बढ़ाइए। और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा मैन्योर मतलब कि नेचुरल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करिए। कभी कभी किसी मौसम में आप कुछ उगाइए ही मत उस जमीन पे, ताकि उसकी फर्टिलिटी बरकरार रहे। कई बार क्या करते हैं किसान, एक के बाद एक हर सीजन में कुछ ना कुछ उगाते रहते हैं, मिट्टी खराब हो जाती है इससे। और एक और चीज कर सकते हैं कि बार बार ना अलग अलग करके थोड़ा चेंज कर करके ना आप चीजों को उगाएं उस जमीन पे। उससे क्या होगा, डिफरेंट सेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स वो लिया करेगा जमीन से। तो क्या होगा कि ओवरऑल जो है मिट्टी की फर्टिलिटी बरकरार रहेगी। अक्सर फार्मर्स क्या करते हैं कि एक सीजन में वो अपना जो भी उन्हें उगाना होता है वो उगा लेते हैं, और नेक्स्ट सीजन में वो लेग्यूम्स उगाते हैं। खास तौर से एक प्रजाति होती है, एक पूरी फैमिली होती है लेग्यूम्स की, जिसमें कि राइजोबियम बैक्टीरियाज पाए जाते हैं अच्छे अमाउंट में। राइजोबियम बैक्टीरियाज आपको पता ही है क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन फिक्स करते हैं तो जमीन के अंदर जो है ना उपजाऊपन आ जाता है, फर्टाइल हो जाती है जमीन। देखिए, ये होते हैं लेग्यूम्स। मटर भी एक लेग्यूम है, इन्हीं के प्लांट्स को उगाते हैं फार्मर्स। ये एक बहुत अच्छा तरीका है फर्टिलिटी को बरकरार रखने का जमीन के। यहाँ पे लिख रखा है राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स में, जो कि फिक्स कर देते हैं नाइट्रोजन को। देखिए, टेबल में फर्टिलाइजर और मैन्योर का डिफरेंस तो बहुत आसान है। फर्टिलाइजर हम इंसान बनाते हैं फैक्ट्रीज में, और मैन्योर एनवायरनमेंट खुद तैयार कर लेता है सड़ी गली चीजों से। फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्री में बनाया जाता है, मैन्योर को खेत में। देखिए, मैन्योर कुछ इस तरह का दिखाई देता है, गीली मिट्टी की तरह ही कुछ। और फर्टिलाइजर हो तो पूरा केमिकल होता है, देखिए केमिकल की गोलियां हैं। अब फर्टिलाइजर प्रोवाइड नहीं करा पाता ह्यूमस सॉइल को, जबकि मैन्योर जो है प्रोवाइड कराया था अच्छा खासे अमाउंट में ह्यूमस सॉइल को। अच्छा, ह्यूमस क्या है, तो ह्यूमस जो है, ह्यूमस में और मैन्योर में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बस मैन्योर जब मिट्टी के अंदर मिक्स हुई भी होती है ना, जैसे अच्छा अमाउंट में किसी मिट्टी के अंदर जब मैन्योर मिक्स हुआ है, तो उसी चीज को बोलते हैं ह्यूमस, कि उसमें मिट्टी के भी बहुत सारी जो है वो असल में मिट्टी है, अच्छी खासी फर्टाइल मिट्टी। तो कहते हैं कि मैन्योर आपने डाली, तो मैन्योर ऐसा तो नहीं है खाली आपने जिंदा चीजें डाली, वो आमतौर पर मिक्स हुई भी होती है उसके अंदर मिट्टी। तो कह देते हैं कि अच्छा अमाउंट है ह्यूमस भी उसमें मिक्स हो गया, मतलब मिट्टी भी ओवरऑल बढ़ गई थोड़ी सी। जबकि फर्टिलाइजर डालेंगे तो क्या होगा, पूरी तरह केमिकल डालेंगे उड़ जाएगा वो, मतलब उड़ेगा नहीं, वो खा जाएंगे सारे प्लांट्स, और मिट्टी नहीं बढ़ेगी, मिट्टी उतनी की उतनी रहने वाली है। जबकि मैन्योर डालेंगे तो मिट्टी भी बढ़ेगी थोड़े अमाउंट में, ठीक है। फर्टिलाइजर को इस हिसाब से बनाया जाता है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स भर भर के हों, मतलब केमिकली तैयार किया गया है तो वही चीजें डालेंगे ना जो काम आए प्लांट्स के। तो इसमें अच्छे अमाउंट में नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है। जबकि मैन्योर में ये चीज रिलेटिवली थोड़ी कम होती है ना। होती है भी, काफी इनफ है, पर इसके मुकाबले थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि नेचुरल बनाया गया है। ये तो बहुत सारी चीजों में काम आता है ना, पूरे लाइफ साइकिल को बरकरार रखता है। जबकि इसका एक सिंगल पर्पज है कि प्लांट्स को ग्रो कराना। देखिए, मैन्योर को ना थोड़ा सा बेहतर माना जाता है फर्टिलाइजर्स के मुकाबले। इसकी खास बात यह है कि ये जो है सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, कि ज्यादा अमाउंट में पानी को होल्ड करके रख सकती है फिर मिट्टी। और दूसरी चीज ये कि ये ना पोरस बना देता है। पोरस मतलब कि मिट्टी में आने जाने की गैसेस की जगह जो है अच्छी खासी अमाउंट में बना देता है। ऐसा नहीं है कि दबी दबी सी लग रही है मिट्टी, उसके अंदर छेद होते हैं छोटे छोटे बहुत सारे मिट्टी के अंदर,
मतलब जमीन के अंदर, जिससे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत तरह की गैसेस, नाइट्रोजन वगैरह पास हो सके। उससे बहुत ज्यादा आसानी से कोई भी चीज उगाने में फायदा होता है। और तीसरी चीज, इससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फलते फूलते हैं, वो बहुत जरूरी है प्लांट्स उगाने के लिए। और सॉइल का टेक्सचर भी थोड़ा बेहतर हो जाता है। 1.6 इरिगेशन। देखिए पानी देना तो जरूरी है ही प्लांट्स को, पानी के बिना वो जिंदा ही कैसे रहेंगे। यहाँ तक कि हर प्लांट के आमतौर पे 90% पार्ट पानी का ही होता है। मतलब कि हमारा भी बहुत अच्छा अमाउंट में जो है ना बॉडी पानी से बनी हुई है, पर ऐसा थोड़ा महसूस नहीं हो पाता हमें। प्लांट भी लगभग, कई सारे प्लांट्स 90% सिर्फ पानी होते हैं। तो पानी का जो मेन काम है वो ये होता है बॉडी के अंदर, कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराना। जैसे मैंने खाना खाया, खाना गया पेट में, पर पेट से इतने सारे न्यूट्रिएंट्स जो है अलग अलग जगह से, जैसे इंटेस्टाइन से होते हुए मेरे बॉडी के हर एक सेल तक कैसे पहुंच रहे हैं। पानी का एक बड़ा रोल है इसके अंदर। ब्लड है, ब्लड में पानी अगर ना हो तो कैसे ब्लड होगा ही नहीं फिर वो, ठीक है। और गर्मी और ठंड से बचाने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पानी टेम्परेचर रेगुलेट करता है हमारी बॉडी का। वक्त वक्त पे पानी देते रहने को ही बोलते हैं हम इरिगेशन। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको ज्यादा अमाउंट में पानी की जरूरत पड़ती है, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको कम अमाउंट में पानी की जरूरत पड़ती है। और ये बात इस पे भी डिपेंड करता है कि आप सर्दियां पानी दे रहे हैं, गर्मी पानी दे रहे हैं। सर्दियां पानी देने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि हवा में ओस वगैरह होती है ना, मतलब कि जो कोहरा वगैरह होता है, वो सब भी अच्छे खासे अमाउंट में पानी प्रोवाइड कर देते हैं मिट्टी में। जबकि गर्मी में क्या होता है, इवेपोरेशन होती है, भाप बन के उड़ रहा होता है पानी हवा में, तो उसमें थोड़े ज्यादा पानी की जरूरत पड़ जाती है। देखिए बच्चा कह रहा है कि इस बार मैं ध्यान दूंगा, पिछली बार गर्मियों में मैंने पानी जरा कम दे दिया था, सूख गए पौधे और मर गए। इस बार थोड़ा ज्यादा अमाउंट में पानी दूंगा गर्मियों में। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, मतलब कि सिंचाई के लिए इतना सारा पानी आता कहाँ से, क्योंकि खेतों में बहुत बहुत हजारों लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। तो इतना पानी के लिए हमारे पास अलग अलग सोर्सेज हैं, जैसे कि वेल्स, मतलब कुएं, कुएं तो आपको पता ही है। और ट्यूबवेल्स, ट्यूबवेल्स क्या होते हैं, गहरा छेद कर दिया जाता है, काफी गहरा सा छेद, और उसके बाद उसमें एक पाइप डाल दी जाती है, और पाइप के बाहर जो एक मोटर लगा दिया जाता है, और फिर पाइप बाहर पानी छोड़ने लगता है, और इसी को हम खेत में डाल देते हैं पानी को। देखिए ये ट्यूबवेल, कितनी सारी ट्यूबवेल्स हैं। और ऐसे ही आपने एक चीज देखी होगी, ये बर्मा बोलते हैं इसको, है ना, हैंड पंप। ये क्या करता है, ये भी ट्यूबवेल ही तो है, पर इसमें मोटर की जगह पे हाथों का इस्तेमाल करते हैं हम। और फिर आते हैं आपके लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। ये सब तो आपको ऑलरेडी पता है। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन में हम पुराने तरीकों के बारे में बात करते हैं। ऐसे 4 तरीके हैं हमारे पास। पहला है आपका मोअत। अब नाम इसका पता नहीं क्यों है ये, पर इसमें क्या कर रहे हैं कि पुली से नीचे कुएं में से पानी निकालते हैं और डाल देते हैं खेतों में। ऐसे निकालते जाते हैं, डालते जाते हैं, निकालते जाते हैं, डालते जाते हैं। बहुत स्लो प्रोसेस है। दूसरा है आपका चेन पंप। इसमें क्या होता है कि एक चक्री होती है, एक कन्वेयर बेल्ट होता है ना। कन्वेयर बेल्ट में लगी होती हैं कुछ बाल्टियां। बाल्टियां क्या करती हैं, तालाब या फिर नदी में से पानी भरती हैं और फिर ले आके खेत में छोड़ देती हैं। फिर भरती है दूसरी बाल्टी पानी और ले आके छोड़ देती है खेतों में। तो यही प्रोसेस चलता रहता है बार बार। तीसरा है आपका धेकली। धेकली में और ये पुली वाले सिस्टम में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इसमें क्या कर रखा है, एक तरफ वेट लगा रखा है और ये डंडा आगे तक जा रहा है। बस इसमें जो है डंडे को ये नीचे कर देते हैं, और उसके बाद पानी जो है निकाल के, ये इस भार की वजह से पानी आराम से बाहर निकल सकता है कुएं से, निकाल के फिर बाल्टी से डाल देते हैं ये अपने खेतों में पानी। यही बहुत स्लो प्रोसेस है। नेक्स्ट है आपका राहत सिस्टम। देखिए राहत सिस्टम काफी अच्छी चीज है। यहाँ पे एक चक्री है जिसको घुमाने के लिए कुछ जानवरों को बांध दिया जाता है, दूसरी तरफ वो घूमते हैं, तो ये चक्री भी घूमती है। इसके पीछे शाफ्ट वगैरह लगा के ये पूरा मैकेनिज्म काम करता है। अब देखिए इसमें कितनी सारी बाल्टियां लगी हुई हैं। ये बाल्टियां जब घूमती हैं तो साथ ही साथ नीचे से जो है ना पानी लेते हुए आती है। नीचे है क्या, खुदा हुआ है कुआं एक तरह का, जिसमें अच्छा खासा अमाउंट में पानी है। या फिर हो सकता है कि नीचे जो है तालाब हो, तालाब के ऊपर कोई जमीन बना रखी हो, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो नीचे से पानी है ओवरऑल देखा जाए तो। पानी फिर नीचे से ऊपर आ रहा है, और ऊपर आ रहा है तो बाल्टी से नीचे गिर रहा है पानी। नीचे गिर रहा है तो पकड़ने के लिए उसे क्या दे रखा है, यहाँ पे एक नाली दे रखी है। नाली में पानी गिरता है और बहता हुआ चले आता है सीधे खेत में। ये चीज यहाँ पे कर रहे हैं देखिए। आगे है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। नए नए मेथड्स कौन कौन से हैं, जैसे कि मैंने बताया मोटर का इस्तेमाल कर लीजिए। पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम। उसमें क्या करना है, एक मोटर लगाना है जो कि कुएं से जुड़ा हुआ हो, या फिर कुएं से, या फिर कहें तो ट्यूबवेल से जुड़ा हुआ हो, और उससे हाई प्रेशर में पानी जाएगा। ऐसे पूरी लाइन बना देनी है आपको पानी पहुंचाने के लिए खेतों में। और वहां पे हर जगह पे फुहारे की तरह पानी निकलेगा जमीन में से। आपने देखा भी होगा बहुत सारी जगह पे गार्डन्स वगैरह में, तो फुहारे की तरह पानी निकलता है और आसमान से, मतलब कि ऊंचाई से जो है ऐसे बारिश की तरह नीचे वापस जमीन पे गिर जाता है, और सारे पौधों को पानी मिल जाता है। ये वहां पे बहुत काम का रहता है, जहाँ पे होती है ना जमीनें ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ हो बहुत ज्यादा, तो वहां पे काम आता है काफी, क्योंकि ऊपर से गिरेगा पानी तो हर जगह पे बराबर पहुंचेगा। जबकि दूसरा सिस्टम है आपका ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, सेम यही चीज होती है। सेम इसी तरीके से आप पाइप जो है पूरे खेतों में अपने बिछा दीजिए। बस इसमें क्या होगा, फुहारा लगाने की बजाय स्लो स्लो पानी छोड़िए, और एग्जैक्टली उसमें छेद कर दिए छोटे छोटे से पाइप में, ताकि जो जो पौधा आपने जहां जहां लगा रखा है ना, सिर्फ वहां पे ही पानी पहुंचे, बिल्कुल डिप
ड्रिप करके, है ना, टिप टिप करके जाए वहां पे पानी, एक एक बूंद करके। उससे क्या होगा कि पानी बहुत ज्यादा बच जाएगा आपका, क्योंकि एग्जैक्टली जहां पे पौधा है सिर्फ उसकी जड़ों में आप पानी डाल रहे हैं। तो ऐसी जगहों पे जहां पे पानी की कमी होती है वहां पे ये बहुत ही कारगर रहता है तरीका। देखिए ये रहा आपका स्प्रिंकलर, पूरे खेतों में फेंक रहा है पानी। और ड्रिप देखना है तो यहाँ देख लिए, देखिए ड्रिप के लिए बोतलें भी लगा रखी हैं कितनी सारी, इसे भरने के लिए मोटर होगी जाहिर सी बात है दूसरी तरफ, और ड्रिप एक एक बूंद करके पानी जड़ों तक पहुंचा रहा है। देखिए इस इमेज में भी कितनी अच्छी फोटो है, ये पूरी पाइपलाइन बनी हुई है, देखिए इसमें बहुत सारे यहाँ पे छेद होंगे छोटे छोटे से, जिसमें ड्रिप के जरिए मतलब बूंद बूंद करके जड़ों में पानी पहुंच रहा है। देखिए साइड साइड में सिर्फ इतनी जगह पे पानी देने की जरूरत पड़ रही है, और यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे चलने के लिए जगह बना दी है। जबकि स्प्रिंकलर लगाते तो हर जगह पे पानी देने की जरूरत पड़ जाती।